हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन स्टडी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है वैसे तो, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज़ गवर्नर। अब गवर्नर तो हम जानते ही हैं कि कहाँ यूज़ होता है। ऑब्वियस सी बात है, इंजन में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि हमें एक मीन स्पीड को पकड़ के रखना होता है जब भी हम गाड़ी को चलाते हैं, तो दैट्स व्हाई वी यूज़ गवर्नर। अब क्यों ज़रूरत होता है मीन स्पीड की? अब दो चीज़ें होती है, एक होता है गवर्नर, एक होता है फ्लाईव्हील। साथ में मैं इसका डिफरेंस भी बता देती हूँ कि क्यों यूज़ होता है। अब जैसे अगर हम जानते हैं, जो ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो अगर हम उसमें देखें तो मेनली 4 स्ट्रोक्स होते हैं। होता है पहला होता है सक्शन स्ट्रोक, सेकंड होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड होता है पावर स्ट्रोक्स एंड फोर्थ होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, राइट? हाँ, तो फोर्थ होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो अब क्या होता है, हमें पता है कि जो भी हमारा पावर प्रोड्यूस होता है, मतलब जिसकी वजह से हमारे इंजन जो होता है रन करता है, हम एक स्पीड से अपना व्हीकल को चलाते हैं या फिर वो एक लोड कैरी कर सकता है, वो बिकॉज ऑफ दैट पावर। अब पावर होता है सिर्फ एक ही स्ट्रोक में, पावर स्ट्रोक। तो अब क्या होता है कि वैसे तो बाकी 3 स्ट्रोक में जो है हमें कुछ नहीं मिल रहा, अचानक से इतना ज़्यादा पावर मिल गया, तो देयर इज ह्यूज डिफ्लेक्शन इन द टॉर्क। तो हम जो है उस टॉर्क को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि एक यूनिफॉर्म टॉर्क जो है हमारे ट्रांसमिशन बॉक्स की तरफ जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लाई व्हील, राइट? अब ये तो हो गया फ्लाई व्हील का। अब गवर्नर्स में क्या होता है, गवर्नर इज अ डिवाइस यूज टू मेंटेन द स्पीड ऑफ एन इंजन व्हेन द लोड ऑन द इंजन वेरीज। अब पावर का हम एक फॉर्मूला जानते हैं, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। मतलब पावर जो होता है दो चीज़ पर डिपेंड करती है, एक होता है टॉर्क, मतलब हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो लोड हमारा पड़ रहा है वो, एंड द सेकेंड थिंग इज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब जो भी हम स्पीड अटेन कर रहे हैं इंजन से। अब क्या होता है कि सपोज़ कि हम अगर लोड चेंज करते हैं, तो अगर हमें कांस्टेंट पावर को मेंटेन करना है, तो उसके लिए अगर हम लोड चेंज करते हैं, यानी कि लोड को अगर इंक्रीज़ करते हैं, तो हमें स्पीड को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, राइट? और अगर स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं तो लोड को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, राइट? तो ये इंटरचेंजेबल होता है अगर हम पावर को सेम रखते हैं। बट क्या होता है कि अब ऑब्वियस सी बात है, हम चाहते हैं कि हम जो गाड़ी, मान लो कि आप गाड़ी अकेले चला रहे हो, एक इंसान ही बैठा है 50 किलो का, ठीक है? तो आप चला रहे हो मान लो 50 या 60 की स्पीड में। अब अगर पावर आपको उतना ही प्रोड्यूस करना है जितना पावर इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उतना ही पावर आपको इंजन से चाहिए है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, अगर मान लो कि 4 लोग और आके बैठ जाए, टोटल 5 लोगों की सवारी हो गई, ठीक है? तो क्या होगा, इंजन में लोड ज़्यादा पड़ रहा है और पावर आप चाहते हो कि उतना ही रहे, तो ज़ाहिर सी बात है स्पीड तो कम होगी ही होगी, ठीक है? तो अब स्पीड हम कम तो हो जाएगी, बट हम चाहते हैं कि हम उसी स्पीड में चलें जिस स्पीड में पहले चल रहे थे, 50 या 60। अब वो कैसे होगा, अगर हम फ्यूल की सप्लाई को चेंज करते हैं, अगर हम फ्यूल की सप्लाई को उसमें इंक्रीज़ कर देते हैं, तो हम अपनी स्पीड को पहले की तरह मेंटेन रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, गवर्नर्स क्या करता है, इसी फ्यूल सप्लाई को चेंज करता है, राइट? It alters the speed of the engine by controlling the mass flow rate of the fuel inside the engine। तो इंजन में जो भी हमारा मास फ्लो रेट होता है, जिसकी वजह से कि हम जो है ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर पाए, ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर पाएंगे तो हम ऑब्वियसली सेम स्पीड पे ज़्यादा लोड ले ही सकते हैं, राइट? और कम पावर प्रोड्यूस करेंगे तो लोड कम पे हम उतना स्पीड भी रख सकते हैं, राइट? तो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा फ्यूल का यूज़ करना पड़ता है, और ये फ्यूल की सप्लाई किसके थ्रू होती है, गवर्नर्स के थ्रू। जैसे कि क्या होता है कि मान लो कि शाफ्ट पे जो लोड होता है वो इंक्रीज़ होता है, तो हमारी स्पीड डिक्रीज़ होती है, और अगर शाफ्ट पे जो लोड है वो डिक्रीज़ कर रहा है तो स्पीड हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये गवर्नर का पिक्चर है कि ये डिवाइस कैसा एक्चुअली वर्क करता है। तो ये क्या होता है, एक थ्रॉटल वाल्व से कनेक्ट होता है जो कि इस पूरे मैकेनिज्म को चलाता है मास फ्लो रेट को मेंटेन करने के लिए। अब ये कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में हम देख लेते हैं। ये सॉरी, हाँ, अब ये हमारे गवर्नर का मतलब पिक्चर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो बीच में ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं स्पेंडल।
और ये डायरेक्टली अटैच होता है बेवल गियर से। बेवल गियर्स में जो ये वाला गियर होता है ये आपका डायरेक्टली कनेक्ट होता है इंजन के साथ, जो कि मतलब जो पावर हमें इंजन से मिल रही है, जो भी टॉर्क मिल रहा है, तो वो इंजन के साथ कनेक्टेड होता है। तो वो क्या करता है, इस बेवल गियर को मूव करता है। इसके मूव करने के साथ ये स्पिंडल मूव करता है। अब ये फ्लाई बॉल्स, अब इसमें सम मासेस होते हैं, तो इस मास की वजह से अगर ये बॉल्स घूमती हैं एट अ वेरी हाई स्पीड, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जनरेट होगा जो कि आउटवर्ड की तरफ आएगा, और वो क्या करेगा, ये इसके रेडियस को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। इस तरीके से मतलब रेडियस को बढ़ाने की कोशिश करेगा इस फ्लाई बॉल्स के। फाइन। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने स्पीड को अचानक से इंक्रीज़ कर दिया, तो जैसे ही हमने स्पीड को इंक्रीज़ किया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ज़्यादा लगने शुरू हो जाएंगे। तो ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगेगा तो जो रेडियस अटेंड होगा इस फ्लाई बॉल्स की वजह से वो भी इंक्रीज़ करेगा। एज सुन एज द रेडियस इंक्रीजेज, जैसे ये रेडियस इंक्रीज़ होगा तो ये जो स्लीव है, ये जो स्लीव्स हैं यहाँ पे, ये क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। इसके ऊपर की तरफ मूव करने की वजह से ये जो बेल क्रैंक रिवर है जो कि स्लीव के साथ कनेक्टेड है, ये भी मूव करेगा, ये इस थ्रॉटल वॉल्व को मूव कराएगा जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस थ्रॉटल वॉल्व की वजह से जो है हमारा फ्यूल सप्लाई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। तो जैसे ही हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, हम क्या करते हैं, ये थ्रॉटल वॉल्व क्या करता है, पूरी तरीके से क्लोज़ हो जाता है। जैसे ये इस तरीके से पूरा क्लोज कर देता है। जैसे ही स्पीड अगर डिक्रीज़ हो जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी कम लगेगा, तो ये जो रेडियस होता है ये भी डिक्रीज़ करेगा। तो रेडियस डिक्रीज़ होने की वजह से जो स्लीव होती है वो नीचे की तरफ आएंगी, स्लीव नीचे की तरफ आएंगी, तो फिर जो थ्रॉटल वॉल्व का पोजीशन होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जिसकी वजह से मास फ्लो रेट जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है गवर्नर की। तो मेनली दो तरीके के मेनली गवर्नर्स होते हैं। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, एक होता है इनर्शियल गवर्नर। तो हमने जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ये है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का। नेक्स्ट है, अब इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का क्या होता है कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं रोटेटिंग मास को, मतलब रोटेटिंग मास की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है तो उसका हम यूज़ करते हैं अपने मास फ्लो रेट को कंट्रोल करने के लिए। मतलब इस तरीके के जो गवर्नर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही डिपेंड करते हैं, राइट। मतलब अगर स्पीड की कोई स्पीड में चेंज होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में चेंज होगा, तब जाके ये मास फ्लो रेट को चेंज करेगा। अब अगर बात करें इनर्शियल गवर्नर की, तो इस तरीके से कुछ इनर्शियल गवर्नर है, तो ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है। चेंज ऑफ स्पीड में तो डिपेंड करता ही है, ये वेट करता है कि हाँ स्पीड कब चेंज होगा, बट साथ साथ जो ये स्पीड चेंज में भी तो टाइम लगता है, मतलब एक्सलरेट जो हो रहा है इसमें भी टाइम लगता है, तो इवन वो उस टाइम का भी यूटिलाइज करता है। ये दो चीज़ों पे काम करता है, एक है चेंज ऑफ स्पीड का जो रेट है उस पर, और चेंज ऑफ स्पीड पे भी। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ स्पीड पे रिलाय था, और जो इनर्शियल गवर्नर होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पे भी होता है, और सिर्फ चेंज ऑफ स्पीड मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब इनर्शिया, राइट। ठीक है। तो इसके बारे में जो है हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इनर्शियल गवर्नर के बारे में। हमारा जो मेन होता है वह सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स ही है जो हमें पढ़ना है, और यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बस इनर्शियल गवर्नर में इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि इसमें क्या क्या लाइक किस प्रिंसिपल पे बेस करके है। तो प्रिंसिपल वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इन एडिशन विद सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ठीक है। तो हम सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स की कुछ क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं। ये कुछ नाम है, बस आपको टाइप के साथ इसके नाम याद रखने हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो हैं वो मेनली दो तरीके के हैं, पेंडुलम टाइप गवर्नर और लोडेड टाइप गवर्नर। पेंडुलम टाइप तो सिंपली मतलब सब में जो है फंडा वही यूज़ होता है जो हमने पहले वाले गवर्नर के लिए करा था, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि पेंडुलम जो हमने थोड़ी देर पहले
ये वाला जो गवर्नर है ये हमारा सिंपल पेंडुलम टाइप गवर्नर ही है, जिसको हम वॉट गवर्नर भी कहते हैं। इसमें हम किसी भी तरीके का लोड या मास नहीं यूज़ करते। बट अगर हम बट अगर हम लोडेड टाइप की बात करें तो हम इसमें क्या करते हैं, एक एक एक्स्ट्रा मास यूज़ करते हैं इस पॉइंट पे, इस वाला स्लीव के ऊपर। वो क्यों करते हैं? अब क्या होता है कि इससे तो अब देखो जैसे स्पीड घट रही है बढ़ रही है तो रेडियस भी जो हो रहा है घट रहा है बढ़ रहा है, तो कोई कंट्रोल करने का कुछ नहीं होता, राइट। तो इसमें जो है तो बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं। तो हम इसलिए इसमें क्या करते हैं, एक मास का यूज़ करते हैं, मतलब इस पे कंट्रोल करने के लिए कि ये बहुत ज़्यादा कम स्पीड में बहुत ज़्यादा मतलब रेडियस पे चेंज ना दिखा दे, या फिर अगर तो थोड़ा सा हमने स्पीड इंक्रीज़ करा तो ये बहुत ज़्यादा इसका रेडियस ना इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ ना हो जाए। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे एक मास का यूज़ करते हैं स्लीव के ऊपर, राइट। तो इस वजह से इसको बोला जाता है, तब जब यूज़ करते हैं तो इसको बोला जाता है लोडेड टाइप गवर्नर, मतलब जो ऑलरेडी लोड होते हैं। अब इसमें भी होते हैं दो तरीके के, एक होता है स्प्रिंग लोडेड, एक होता है सिर्फ नॉर्मल लोडेड जिसमें कि हम स्प्रिंग का यूज़ नहीं करते। तो स्प्रिंग का यूज़ भी वही होता है, हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट हैं, इसको हम डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो ये डिफरेंट टाइप्स के गवर्नर्स होते हैं इसका काम कैसे करता है। ये जो स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर्स है और डेड वेट गवर्नर वही है जो हम मास का यूज़ करते हैं। स्प्रिंग कंट्रोल में मास का भी यूज़ होता है प्लस स्प्रिंग का भी यूज़ होता है। तो ये मेनली 4 तरीके के होते हैं, हार्टनेल गवर्नर, हार्टंग गवर्नर, विल्सन हार्टनेल एंड पिकरिंग। और डेड वेट में अगर हम बात करें तो प्रोएल गवर्नर और पोर्टल गवर्नर। जनरली जो हमारे पीएसयू के एग्जाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो ये पूछ सकते हैं, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं कि पूछ लेते हैं बताओ इनमें से कौन सा लोडेड टाइप गवर्नर है, या फिर पूछ लेंगे इनमें से बताओ कौन कौन सा जो है डेड वेट गवर्नर है या स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है। स्प्रिंग कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते ही हैं कि बताओ ये इसमें से एक दे देंगे, हार्टनल गवर्नर, हार्टंग, विल्सन हार्टनर और पिकरिंग में से एक दे देंगे, और प्रोएल, पोर्टर और वॉट ऑप्शंस में ये 4 रह सकते हैं। आपको बस देख के बताना है कि इसमें से कौन सा स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है। नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे कि इसके इमेजेस कैसे होते हैं, मतलब किस तरीके से वर्क करता है, तो मैं उसमें आपको बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम गवर्नर्स की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो ये है सेंसिटिवनेस ऑफ अ गवर्नर। सेंसिटिवनेस ऑफ अ गवर्नर ये जनरली स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड के डिफरेंस और मीन स्पीड ऑफ द गवर्नर। इसका मतलब ये है कि गवर्नर को हम कब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमने स्पीड पे बहुत ही छोटा सा चेंज करा बट उसके लिए उसने लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाया, लार्ज डिफ्लेक्शन इन द हाइट ऑफ द स्लीव, मतलब स्लीव जो है वो अप एंड डाउन होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जब चेंज आता है बहुत से छोटे चेंज ऑफ स्पीड की वजह से, तो हम बोलते हैं कि गवर्नर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो एक डिपेंड करता है मीन स्पीड पे और एक डिपेंड करता है डिफरेंस इन द स्पीड पे। अब मीन स्पीड तो ऑब्वियस सी बात है, मीन स्पीड में क्या होता है कि मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड, मतलब जो स्लीव जो है जो अप एंड डाउन करता है तो उसमें एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है, एक मिनिमम हाइट अटेंड करता है। तो मैक्सिमम हाइट में वो कितनी स्पीड रखता है और मिनिमम हाइट में वो कितनी स्पीड रखता है, तो इन दोनों का जो मीन निकालते हैं वो हमारी हो जाती है मीन स्पीड, और इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं सेंसिटिवनेस, राइट। तो मतलब मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड के डिफरेंस को हम बोलेंगे सेंसिटिवनेस, फाइन। मतलब फुल लोड कंडीशन या नॉन लोड कंडीशन पे। अब जाहिर सी बात है कि फुल लोड कंडीशन पे तो स्पीड मिनिमम ही होंगी क्योंकि फुल लोड लगा दिया है और पावर भी हमारी तेज़। अब इससे ज़्यादा कम तो नहीं हो सकती स्पीड, मतलब इससे ज़्यादा हम स्पीड को नहीं बढ़ा सकते, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोडेड बस है, राइट। हमने बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करवा ली लेकिन हम एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा हम स्पीड में नहीं ट्रैवल कर सकते, तो वो हमारी मिनिमम स्पीड हो जाएगी फुल लोड कंडीशन पे। नो लोड में मान लो कि बस पूरा खाली है, एक ड्राइवर है वही चला रहा है फुल स्पीड, मतलब उसने पूरी पावर यूज़ कर ली, फुल स्पीड से मतलब बस चला रहा है, तो वो जो हमारी स्पीड होगी वो हो जाएगी मैक्सिमम स्पीड, फाइन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हंटिंग के बारे में। हंटिंग, अ गवर्नर
को हंट, गवर्नर इज सेड टू बी हंट, मतलब ये गवर्नर हंट तब होता है जब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, मतलब बहुत ही इतू से चेंज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने, हमारी स्पीड 50 थी, हमने जस्ट 52 या 55 की स्पीड रखी, ठीक है, और उतने से स्पीड पे जो हमारी स्लीव्स की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। तो इसका मतलब फ्यूल जो अमाउंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा, मतलब मास फ्लो रेट भी बहुत ज़्यादा चेंज होगा। तो इस तरीके के गवर्नर को बोलते हैं हंट हंट गवर्नर, राइट, मतलब हंटिंग हो जाना मीन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना। तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल तो होगा नहीं, हम थोड़ा सा चेंज करेंगे स्पीड में और इसकी वजह से हमारा काफ़ी सारा फ्यूल भी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन द लोड इंक्रीजेज द स्लिप सडनली फॉल्स टू इट्स लोएस्ट पोजीशन, जब हम बहुत ज़्यादा लोड, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर बहुत ही थोड़े से अमाउंट में अगर लोड हम लगा देते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मान लो एक इंसान बैठ के आप चला रहे थे गाड़ी, एक और इंसान आके मैक्सिमम बैठ गया, उससे ज़्यादा नहीं, तो सिर्फ इतने से की वजह से गाड़ी इतनी भारी होती है, अब उसमें एक इंसान बैठने से, एक एक्स्ट्रा इंसान बैठने से कितना ही ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, राइट। अगर 3-4 लोग बैठते हैं तो हाँ काफ़ी अमाउंट में फ़र्क पड़ता है, बट एक और इंसान आए तो कितना ही ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसमें भी क्या होता है कि इतने से लोड इंक्रीज़ होने पे भी स्लीव जो है वो अचानक से बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ आ जाती है, मतलब जो गवर्नर की बॉल्स होती हैं उसका रेडियस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और स्लीव्स जो होती हैं वो नीचे की तरफ आ जाती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो थ्रॉटल वॉल्व पे लगा होता है, थ्रॉटल वॉल्व जो लगी होती है ये जो है मैक्सिमम फ्लो रेट दिखा देता है, मतलब मैक्सिमम फ्लो रेट पास कर देता है। इसी तरीके से अगर लोड को हम थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे तो ये पूरी तरीके से फ्यूल की सप्लाई जो होती है बंद कर देता है, राइट। तो इससे वाइड फ्लक्चुएशन जो होती है इंजन की स्पीड में, ये जब कंटिन्यूसली चलता रहता है तो हम बोलते हैं कि जो गवर्नर है वो हंट हो गया है, तो तब हमें इस पे वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो या फिर एक प्रॉब्लम भी बोल सकते हो। नेक्स्ट होता है आइसोक्रोनस गवर्नर। ये आइसोक्रोनस हंटिंग का थोड़ा सा अपोजिट ही होता है, एक तरीके से मान लो हंटिंग में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इसमें बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होता। इसमें क्या करता है, आप लोड बढ़ा रहे हो घटा रहे हो उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो एक सेम स्पीड ही मेंटेन करके हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता, मतलब बहुत ही कम सेंसिटिव होना, बहुत ही ज़्यादा कम, इस एक मीन स्पीड पे ही काम करता है। तो इसको हम बोलते हैं, इस तरीके के गवर्नर को बोलते हैं आइसोक्रोनस गवर्नर। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर स्टेबल कब होता है, हमारे लिए आइडियल गवर्नर क्या होगा, हम यही चाहेंगे कि हम जितना जितना स्पीड बढ़ाएं तो हर एक स्पीड के लिए गवर्नर जो है एक पर्टिकुलर रेडियस जो है वो मेंटेन रखे गवर्निंग बॉल्स में, ठीक है। तो हर एक अलग अलग स्पीड के लिए हमें अलग अलग रेडियस ऑफ रोटेशन की ज़रूरत होती है, तो यही जो होता है हमारा स्टेबल कहलाता है, मतलब हर एक स्पीड के लिए अलग अलग रेडियस ऑफ रोटेशंस। तो ये डिफाइन हो चुका है कि हाँ अगर हम 50 की स्पीड पे चला रहे हैं तो गवर्नर बॉल का जो रेडियस हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर, लेट्स सपोज कि 10 सेंटीमीटर है। अगर हमने स्पीड को बढ़ा के, मान लो 50 की स्पीड से बढ़ा के हमने 60 कर दी, तो रेडियस जो हो जाएगा वो एक फिक्स नंबर में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 10 था, मान लो कि हमने 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मतलब एक डिफिनाइट कॉन्फ़िगरेशन जब होता है किसी भी गवर्नर का स्पीड के चेंज में, तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो गवर्नर है ये हमारा स्टेबल है। वैसे ही अनस्टेबल जो होता है वो उसके अपोजिट होता है, जिसका कोई भी फिक्स्ड रेडियस नहीं होता, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जैसे आइसोक्रोनस गवर्नर ये अनस्टेबल ही है, क्योंकि ये कोई भी चेंज इन स्पीड पे भी अलग अलग रेडियस नहीं दे पा रहा है, ये एक में मीन स्पीड पे ही मेंटेन किए हुए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। और अगर आपको मेरा ये वीडियो या आपको अच्छे से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जो थ्योरी पोर्शन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होगा, क्योंकि जो अगर हम पीएसयूज़ में देखें तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बेस बहुत ही ज़्यादा गहराई से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं बट रेदर देन न्यूमेरिकल थ्योरी भी बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती